हेलो स्टूडेंट्स, जावा ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग के बारे में। मल्टीथ्रेडिंग बेसिकली मल्टीटास्किंग का एक सब पार्ट होता है। कैसे मल्टीथ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग को अचीव किया जाता है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग के बारे में समझना। स्टार्टिंग बेसिकली मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एग्जीक्यूटिंग अ मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मतलब मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग कहलाती है। मतलब एक समय में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग होती है। दैट इज मोर देन वन टास्क कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब बस यही होता है कि एक रिसोर्स एक समय में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सके। क्योंकि अगर वो रिसोर्स एक समय में एक ही टास्क परफॉर्म करेगा तो वो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो काफी कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग के मदद से एक कोई भी रिसोर्स होगा तो वो एक समय में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करे, ये हम कोशिश करते हैं मल्टीटास्किंग के थ्रू। हम एग्जांपल से समझते हैं मल्टीटास्किंग का। कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो एक समय में जावा का प्रोग्राम भी लिख रहा है और उसी समय गाना भी सुन रहा है और इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये तीन प्रोसेस हो गई। यहाँ पर तीन प्रोसेस है और तीनों ही प्रोसेस आपस में डिपेंडेंट नहीं है। मतलब गाना सुनना, जावा के प्रोग्राम टाइप करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाना सुनने से जावा का प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं उससे गाना सुनने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटरनेट की कोई फाइल अगर डाउनलोड हो रही है तो उससे गाने सुनने पे या जावा के प्रोग्राम को टाइप करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन जो चीज होती है मल्टीटास्किंग या मल्टीथ्रेडिंग को अचीव करने के लिए, आपकी जो प्रोसेस होती है वो सभी प्रोसेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोसेस आपस में डिपेंडेंट है तो फिर आप उनके बीच में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एग्जांपल मान लीजिए, सेकंड प्रोसेस जो है वो फर्स्ट प्रोसेस के आउटपुट पे निर्भर करने वाली है। और अगर हमने दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया तो अगर फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट आया ही नहीं और सेकंड प्रोसेस स्टार्ट कर दी तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है, आउटपुट में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मल्टीटास्किंग या मल्टीथ्रेडिंग जब भी आप करें तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के बीच में करें। कभी भी डिपेंडेंट प्रोसेस अगर है तो आप मल्टीटास्किंग या मल्टीथ्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। क्लियर है ना? मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली मल्टीपल प्रोसेस जो होती है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होना चाहिए, आपस में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देन व्हाई यूज मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग की क्यों जरूरत पड़ी, है ना? मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग का यूज बेसिकली इंप्रूव करते हैं सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और जो इसका रिस्पांस टाइम है उसको कम करने के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए अगर सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा है और हमने कोई एक ही टास्क उसको दिया है तो वो उतनी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता सिस्टम का। हम लोग उतना पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मान लीजिए मेरे को 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है तो पहले सिस्टम क्या होगा, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो प्रोसेस खत्म होगी, फिर दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो खत्म होगी, तीसरी। तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाली प्रोसेस है उसको काफी टाइम वेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो जो उसका रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो काफी स्लो हो जाएगा। मान लीजिए कि आप गाना सुन रहे हैं, उसी वक्त आप दो नंबर को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी गाना सुनने की प्रोसेस अगर चल रही है कंप्यूटर पे और उसके बाद आपने दो नंबर का एडिशन का कुछ लॉजिक लगाया, कैलकुलेटर चालू किया। अगर ये सिंगल टास्किंग सिस्टम होता तो वो वेट करता कि पहले गाना खत्म हो। जब तक गाना चल रहा है तब तक वो आपका कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो जब गाना खत्म हो जाएगा तब वो आपको आउटपुट देगा। तो इस तरह का अगर प्रोसेस होगा तो फिर हमको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि काफी स्लो रिस्पॉन्स आएगा। तो एक समय में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो जाए इसलिए हम मल्टीटास्किंग करते ताकि सिस्टम का जो बेसिकली परफॉर्मेंस है काफी हाई होना चाहिए, इसलिए हम मल्टीटास्किंग करते। अब बेसिकली मल्टीटास्किंग करते कैसे है ना, कैसे मल्टीटास्किंग होती है? तो इसमें क्या होता है, इट इज डन बाय अलोकेटिंग अ स्मॉल स्लाइस ऑफ सीपीयू टाइम टू ईच प्रोसेस एंड स्विचिंग कॉन्करेंटली बिटवीन ऑल रनिंग प्रोसेस टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन। मतलब यहां पर यह है कि एक साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, एक सीपीयू है, उसके पास 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आई है। तो वो क्या करेगा, उसमें टाइम शेड्यूल कर देगा कि हर प्रोसेस को मान लीजिए 2 मिनट देना चाहता हूं मैं, तो या 1 मिनट देना चाहता हूं।
तो वो हर प्रोसेस को एक एक मिनट देगा, और ये इतनी फास्ट स्पीड में होता है कि हमको एक इल्यूजन लगता है, हमको एक भ्रम पैदा होता है कि सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है, मगर वो एग्जीक्यूट एक को करता है, मगर वो उनके बीच में स्विचिंग इतनी फास्ट तरीके से करता है कि सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए लगती है कि सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। वो थोड़ा टाइम एक प्रोसेस को देगा, फिर उससे ले लेगा, फिर दूसरी प्रोसेस को देगा, उससे को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर वापस ले लेगा, तीसरी प्रोसेस को टाइम देगा। ऐसे मल्टीपल प्रोसेस को कंप्यूटर सीपीयू जो होता है वो टाइम अलोकेट करता है और वापस उनसे लेते जाता है, और उन सभी प्रोसेस के बीच में स्विचिंग करता है, सबको टाइम धीरे थोड़ा थोड़ा बांट देता है, तो ऐसा लगता है कि सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है। तो बेसिकली मल्टीटास्किंग इस तरह से होती है। अब बेनिफिट क्या है मल्टीटास्किंग का? सपोज अगर आपके पास 1,100 प्रोसेस है, और अगर आप उसको सिंगल टास्किंग सिस्टम से करना चाहते हैं ना, अगर आपके पास 100 प्रोसेस है और आप उसको सिंगल टास्किंग सिस्टम से करना चाहते हैं, तो क्या होगा? पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट, फिर तीसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट, ऐसे करते 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 आखिरी प्रोसेस 100 नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मान लीजिए 10 घंटे लग गए या 100 घंटे लग गए। एक प्रोसेस 1 घंटे की है, तो 100 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 100 घंटे लग गए, तो यहाँ पर काफी टाइम लग रहा है। उसकी बजाय अगर हमने 100 साइमल्टेनियस, अगर वो प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंट है, आपस में डिपेंडेंट नहीं है, तो हमने क्या करा? उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो जहां पर 100 घंटे लग रहे थे, वहां पर 1 घंटे में सारी प्रोसेस, या और थोड़ा कम समय में प्रोसेस, ज्यादा थोड़ा सा 1-2 घंटे में प्रोसेस सारी एग्जीक्यूट हो जाए। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम या वेटिंग टाइम था किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का, मतलब जैसे मान लीजिए 100 नंबर की जो प्रोसेस थी, उसको वेट करना पड़ रहा था कि पहले नंबर की प्रोसेस होगी, फिर दूसरे नंबर की प्रोसेस होगी, फिर तीसरे नंबर की प्रोसेस होगी, तो उसका नंबर तो आखिरी में आएगा, तो उसको उतना टाइम वेट करना पड़ेगा उसका रिस्पॉन्स जनरेट होने में। तो अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स जनरेट होने में वेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे सपोज कीजिए डिनर पार्टी है, आप खाना खाने गए किसी डिनर पार्टी में, वहां पर खाना सर्व हो रहा है, तो सबसे पहले खाना सर्व करने वाला आया, उसने एक 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 पर्सन आएगा, वो एक प्रोसेस है, मान लीजिए एक पर्सन एक प्रोसेस है, वो आपको रोटी सर्व कर रहा है, तो वो जब तक सभी लोगों को रोटी सर्व नहीं कर देगा, दूसरा व्यक्ति सर्व करने नहीं आ रहा है। तो जब वो पहला व्यक्ति रोटी सर्व कर देगा, तो देन दूसरा व्यक्ति आके दाल सर्व करना शुरू करेगा। देन जब वो दूसरा व्यक्ति दाल सर्व करना खत्म कर देगा, तब तीसरा व्यक्ति आकर चावल सर्व करेगा। तो इस तरह से अगर वो करेगा, तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते जब तक वो चावल सर्व करेगा, रोटी खत्म हो चुकी होगी, तो आप ढंग से खाना नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। मगर इसकी बजाय जितनी भी आपके पास आइटम्स है, फूड आइटम्स है, वो सब एक साथ 5-6 लोग एक साथ साइमल्टेनियसली उनको बांटे, तो वो जल्दी काम हो सकता है और प्रॉपर चलेगा। तो बेसिकली मल्टीटास्किंग का जो बेनिफिट है वो यही है कि अगर आप सिंगल टास्किंग सिस्टम में काम करेंगे, तो जो सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम होगा वो काफी स्लो हो जाएगा, सिस्टम काफी आइडल रहेगा। तो हम सिस्टम से काफी फास्ट काम कराना अगर हम चाहते हैं, तो हमको मल्टीटास्किंग या मल्टीथ्रेडिंग करना पड़ेगी। अब कंडीशन क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जितनी अगर आपको किसी भी मल्टीटास्किंग परफॉर्म करनी है, तो आपकी जो भी प्रोसेस होगी वो कैसी होगी? वो इंडिपेंडेंट होगी। वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तभी वो उनमें मल्टीटास्किंग परफॉर्म हो सकती है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। अगर आप उस टाइम में मल्टीटास्किंग करेंगे, तो आपका आउटपुट में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर आप उसको पहले चालू कर देंगे पहली प्रोसेस के, तो फिर उसके आउटपुट में अनकंडीशनल आउटपुट आ सकता है। कि किस तरह का आउटपुट आएगा उसको हम कह नहीं सकते। अब टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग, एक होती है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और एक होती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है। जो ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, इसी को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर हम मल्टी थ्रेडिंग, जो हम जावा का मेन कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग, वो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को ही कहा जाता है। बेसिकली ये लाइट वेट प्रोसेस होती है, और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग जो होती है वो हैवी वेट मल्टीटास्किंग होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे करी जाती है। तो इनको डिटेल में जानते हैं कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होती है और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होती है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होती है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। मल्टीटास्किंग का मतलब ही यही होता है कि आपको मल्टीपल प्रोसेस हो
जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो और सभी प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो, ये होता है मल्टीटास्किंग। मगर यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस होगी सभी कैसी होती है, अलग अलग होती है, और सबका अपना एड्रेस होता है, सबका अलग अलग मेमोरी एड्रेस होता है, और वो अलग अलग सेपरेट मेमोरी एरिया को लेती है, अलग अलग मेमोरी पे सेव होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर गाना गाना चल रहा है, वो एक प्रोसेस है, जावा का प्रोग्राम टाइप हो रहा है वो दूसरी प्रोसेस है, और इंटरनेट से फाइल डाउनलोड हो रही है ये तीसरी प्रोसेस है। ये तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगा। तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में मल्टीपल प्रोसेस होती है जो कि अलग अलग एड्रेस पर सेव होती है ना, ये मेन चीज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस बेस्ड में क्या हो रहा है, प्रोसेस अलग अलग इंडिपेंडेंट तो हो रही है मगर सभी अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे सेव होती है, सबके लिए सेपरेट मेमोरी अलोकेशन होता है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग की बात करेंगे तो ये काफी हैवी वेट होती है, काफी बड़ी होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होती है ना, ये हम यूजर लेवल पे या प्रोग्राम लेवल पे नहीं करते। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जितनी भी मल्टीटास्किंग होती है वो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है। ठीक है, स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर सम टाइम फॉर सेविंग एंड लोडिंग अ रजिस्टर, मेमोरी मैप्स एंड अपडेटिंग अ लिस्ट। मतलब अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है आपको कि नया रजिस्टर में उसको लोड करे, मेमोरी मैप दे, लिस्ट को अपडेट करे, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए इसको हम हैवी वेट प्रोसेस या मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये हैवी वेट, थोड़ी हैवी मल्टीटास्किंग होती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ही होती है। ठीक है, अब हमारे प्रोग्रामेट लेवल पे जो मल्टीटास्किंग होती है उसे हम थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं या मल्टी थ्रेडिंग भी कहा जाता है। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग भी कहा जाता है। जैसे एक सिंगल प्रोग्राम है, कोई बड़ा सा प्रोग्राम आपने लिखा, उसके अंदर कुछ पार्ट है जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम थ्रेडिंग का यूज करेंगे जिसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं ना। प्रोसेस को हम थ्रेड भी कहते हैं, प्रोसेस को हम थ्रेड भी कहते हैं। अगर आप साइमल्टेनियसली थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो वो मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 5000 लाइन का कोई प्रोग्राम है और उसमें मल्टीपल कोड्स को आपको लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे होगा कि पहले 2500 लाइन एग्जीक्यूट, पहले जो 2500 लाइन है वो अलग हो और दूसरी जो 2500 लाइन है वो अगर डिपेंडेंट नहीं है आपस में, तो क्या होगा कि दोनों अगर आपस में डिपेंडेंट नहीं है तो वो एग्जीक्यूट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर आप मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग हमेशा प्रोग्रामेटिकल लेवल पर डन की जाती है, और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, वो एड्रेस जो होता है वो शेयर एड्रेस होता है, जितनी भी प्रोसेस होती है वो शेयर एड्रेस को सेव करती है। थ्रेड जो होती है लाइट वेट होती है, थ्रेड हमेशा लाइट वेट होती है और इनके बीच में कम्युनिकेशन काफी आसान होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं और उनको एग्जीक्यूट करना है तो आपको थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का यूज करते हैं। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली साइमल्टेनियसली, तो वहां पर आप थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। एरिया, कौन कौन से एरिया है जहां पर आप मल्टीटास्किंग का यूज कर सकते हैं, कुछ एरियाज में बता देता हूँ। जैसे एनिमेटेड मूवी हो रही है, जैसे मूवी में कई कैरेक्टर एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहां पर आप मल्टीटास्किंग हो रही है ना। सर्वर डेवलपमेंट, सर्वर का डेवलपमेंट, आप वेब सर्वर का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को, मल्टीपल रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स आप बना रहे हैं तो वहां पर भी आप मल्टीटास्किंग का यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस सीरीज के अगले पार्ट्स में मैं मल्टी थ्रेडिंग कैसे, क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, थ्रेड क्लास लाइफ साइकिल थ्रेड का पूरा डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।